They know I can't help these, cause they know they can never touch these. हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑल राइट, सो इस वीडियो में हम एरे स्टार्ट करने वाले हैं। और इन द लास्ट वीडियो हम देखे थे कि लूप कैसे काम करता है, जिसमें मैंने फॉर लूप एंड वाइल लूप एंड डू वाइल लूप मैंने बताया हुआ था। बट इस वीडियो में हम समझेंगे कि एरे क्या होते हैं और हमें एरे की क्या ज़रूरत पड़ती है और कहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चाहे जावा हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, वहाँ पर एरे का यूज़ करते ही करते हैं। ओके, सो अगर आप डेवलपर हैं या डेवलपर बनना चाहते हैं तो एरे एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे का सपोर्ट होता ही होता है। सो मेक श्योर इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप देखना। ओके, सो आज सिर्फ ये समझेंगे कि एरे होते क्या है और ये इंटरनली कैसे काम करता है। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एरे एक्चुअली सॉल्व क्या करता है। ओके, तो आपको डेटा टाइप्स तो मैंने बताया है, डेटा टाइप्स पता ही होगा। हमने इंटीजर, बूलियन, स्ट्रिंग और बहुत सारे डेटा टाइप्स को एग्जाम्पल के साथ समझे हुए हैं। सो और एरे भी एक डेटा टाइप ही होता है। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फर्स्ट। मान लो मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल है। ओके, int x equal to 46। ओके, आई एम टेकिंग दिस वैल्यू राइट नाउ। तो ये बिल्कुल ही वैलिड है। हमने एक इंटीजर को 46 वैल्यू असाइन किया है। किस में असाइन किया है? x नाम के वेरिएबल में। ओके, लेकिन अब सोचो अगर मुझे मल्टीपल्स वैल्यू एक ही वेरिएबल में स्टोर करना हो, क्योंकि अभी तक तो मैंने 46 के बाद 47 अगर मैं स्टोर करती हूँ देन इट विल गिव सम एरर। ओके, हम इसको असाइन इस तरीके से नहीं कर सकते। बट अगर इसी तरीके से मुझे मल्टीपल्स वैल्यू असाइन करना हो इन अ सिंगल वेरिएबल, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए ओके, लेट्स सपोज मेरे पास 46 है। ओके, 46 है एंड 47 है। ओके, और मुझे दोनों को एक ही सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना है। क्या ये पॉसिबल है? इसमें तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है बट अ सिंगल वेरिएबल में पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हम एक नॉर्मल वेरिएबल सिर्फ एक ही कांस्टेंट स्टोर कर सकता है। अगर मुझे मल्टीपल्स नंबर स्टोर कराना हो तो मुझे मल्टीपल्स वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। जैसे कि अगर इंट 46 है तो इंट वाई में हमें 47 असाइन करना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा मैसी हो जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे अरे का काम आता है। ओके, तो अरे हमें अलाउ करता है कि मल्टीपल्स वैल्यू को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कैसे कर सकते हैं। ये सारा काम जो होता है वो एरे का मेन काम होता है। ओके, क्योंकि रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में बहुत केस होते हैं जहाँ हमें सिमिलर टाइप के बहुत सारे डेटा को एक साथ रखने होते हैं और एक साथ मैनेज करना होता है। ओके, इसके क्यों का डिटेल आंसर हम आगे की वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम समझते हैं कि एरे होते क्या है। ओके, तो एरे एक कलेक्शन होता है जो होमोजीनियस एलिमेंट्स को स्टोर करता है। ओके, जो सिक्वेंसली स्टोर करता है होमोजीनियस टाइप के डेटा को। और ये बेसिकली एक बिगनर्स के लिए है। ओके, बट थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, बट डोंट वरी, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा दूंगी। ओके, तो एरे एक कलेक्शन होता है जो कि सेम टाइप के एलिमेंट का, होमोजीनियस मतलब होता है कि सेम टाइप के एलिमेंट को स्टोर करता है। ओके, जिससे हम होमोजीनियस कहते हैं। इसी तरीके से हेट्रोजीनियस होता है। तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में यही डिफरेंट होता है कि होमोजीनियस सेम टाइप होता है और जो हेट्रोजीनियस होता है वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को स्टोर करता है। वो हम आगे की वीडियोस में बताएंगे कि हेट्रोजीनियस क्या होते हैं और वो हेट्रोजीनियस टाइप के एलिमेंट को किस में स्टोर करना होता है। और ये वैल्यू मेमोरी में कंटिन्यूअस स्पेस में स्टोर होती है। ओके, तो हम कोड के थ्रू इसको अब समझते हैं थोड़ा। मान लो मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। लेट सपोज अभी हम 46 47 का एग्जांपल दे रहे थे, बट अभी मान लो मेरे पास 1 है, 2 है। ओके, 1 2 5, 1 2 5 एंड 10। ओके, अगर इन सबको मुझे एक ही जगह स्टोर करना है तो मैं एक एरे के अंदर इसको यूज़ कर सकती हूँ। ओके, तो हम जावा में इसको कैसे लिखते हैं? इंट नंबर्स। तो एरे का जो स्टोर करने का जो डेटा होता है, मतलब आई मीन जो स्टाइल होता है वो इस तरीके से होता है। इट्स नॉट नंबर, इट्स नंबर्स।
इक्वल टू पैरेंथेसिस के अंदर हम ये सारी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ओके 5 एंड 10। ओके तो ये हमारे पास कितने वैल्यूज़ है 1 2 3 4 वैल्यूज़ एक ही वेरिएबल नंबर्स के अंदर स्टोर हो गई हैं, ओके और मेमोरी में एक के बाद एक कंटिन्यूअस स्पेस में प्लेस्ड होती हैं। ओके यहाँ तक तो ठीक है। ओके सो फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हो गया कि एरे मुझे एक कलेक्शन स्टोर करने देता है, ओके ये नंबर्स की कलेक्शन है जो कि एक एरे में हमने स्टोर कर लिया है। ओके सो सेकंड पॉइंट ये कहता है कि ये एक होमोजीनियस एलिमेंट है, ओके यानी एरे के अंदर हेट्रोजीनियस टाइप के एलिमेंट को स्टोर नहीं कर सकते, होमोजीनियस टाइप के एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। ओके सो जैसे मैं ये नहीं कह सकती कि x का फर्स्ट वैल्यू इंटीजर 1 हो और सेकंड वैल्यू स्ट्रिंग में हो, ओके लाइक हमने एक वैल्यू जो लिया है ये सारे क्या है ये सारे इंटीजर है। तो हेट्रोजीनियस मतलब ये है कि यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है ना वो मैं ऐसे इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक कैरेक्टर नहीं दे सकती। यू कैन सी द सम एरर इज कमिंग, ओके तो यहाँ पे हम जो वैल्यू स्टोर करेंगे वो होमोजीनियस टाइप का ही होता है। तो आप इसको एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। तो ये इंटीजर हो गया जो कि एरर नहीं दे रहा और यहाँ पे मैंने डबल कोट्स में मैंने सी एंटर किया तो यू कैन सी दिस इज गिविंग एरर, ओके तो ये हेट्रोजीनियस टाइप का डेटा हो गया। तो ये अलाउड नहीं है जावा में, ओके तो एरे के अंदर सेम टाइप का एलिमेंट्स होने चाहिए, ओके और सारे इंटीजर होने चाहिए जैसा जैसा कि यहाँ पर है। और अगर आप कैरेक्टर देते हो तो सारे ही कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो आपको अगर कैरेक्टर स्टोर करना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग वैल्यू, एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल मैंने ले लिया और एरे का ये ब्रैकेट लगाएंगे एंड पैरेंथेसिस के अंदर अब यहाँ पे आप कैरेक्टर दे सकते हैं लाइक ए लाइक बी, ओके इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं। तो इट मीन्स जो वैल्यू होना चाहिए वो सेम टाइप का होना चाहिए, ओके तो इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं। तो दो हमने सीखा, एक तो नंबर्स कैसे इंटीजर नंबर को नंबर असाइन किया है और स्ट्रिंग के वैल्यू में हमने कैरेक्टर असाइन किया, ओके ये बिल्कुल ही वैलिड है क्योंकि सारे एलिमेंट्स कैरेक्टर टाइप के हैं और यहाँ पे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इंटीजर टाइप के हैं, ओके ओके सो अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके ओके तो कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक जो होता है इसको समझने के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जैसे कि वेरिएबल मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं ये जितने भी वेरिएबल है ना वो एक उसके उसके साथ एक आपको मतलब मेमोरी जैसे से अब ये वैल्यू स्टोर होती है तो उसमें एक मेमोरी क्रिएट हो जाता है। जब एरे बनाते हैं तो एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, एक मेमोरी क्रिएट हो जाता है, वहाँ पर ये सारे वैल्यूज स्टोर होते हैं, ओके तो जब भी आप जावा प्रोग्राम चाहते हो तो सिस्टम आपको एक रैम एलोकेट करता है, ओके और आप उस मेमोरी का यूज़ कर सकते हो। हम जब भी कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं तो हमें एक मतलब जो सिस्टम होता है एक मेमोरी क्रिएट करके देता ही देता है। तो उसी के फॉर्म में हम इसको रैम कहते हैं, रैम एलोकेट करता है और उस मेमोरी का आप यूज़ करते हो, ओके अगर आप लिखते हो लेट्स सपोज इंट एक्स इंट इंट जेड, एक्स ऑलरेडी लिया है हमने, इंट जेड इक्वल टू 47, ओके तो मेमोरी में ये 4 बाइट का एक ब्लॉक एलोकेट करता है, ओके बिकॉज इंट की जो बाइट्स होती है इंट इक्वल टू 4 बाइट्स, ओके और इस ब्लॉक का नाम होता है एस जिसमें वैल्यू 46 स्टोर होती है, ओके तो एक ब्लॉक बनती है 1 2 3 4 टाइप का, इस तरीके से ब्लॉक बनता है। उसके अंदर एक्स जो होता है उस ब्लॉक में स्टोर होता है, उसकी वैल्यू जो होती है वो 47 स्टोर हो जाएगी, ओके नाउ सपोज यू राइट इंट वाई इक्वल टू y इक्वल टू 50, ओके अब y कहाँ स्टोर होगा, x के साइड में स्टोर होगा, ओके जैसे कि हमने एक ब्लॉक बना दिया, ब्लॉक बनाया एक ब्लॉक बन जाता है, उस ब्लॉक में x स्टोर होगा और y स्टोर होगा, ओके तो x की वैल्यू 47 स्टोर z स्टोर होगा और y स्टोर होगा, z की वैल्यू 47 स्टोर होगा, y की वैल्यू 50 स्टोर हो जाएगा, ओके सो मेमोरी एलोकेशन कंपाइलर डिसाइड करता है,
ओके सो हो सकता है वाई और एक्स बिल्कुल पास एलोकेट हो, या फिर मेमोरी के किसी रैंडम ब्लॉक पे भी एलोकेट हो सकते हैं। ओके यानी नॉर्मल वेरिएबल्स रैंडम लोकेशन पर भी एलोकेट हो सकते हैं। ओके कंटिन्यूअस नहीं। ओके सो कंटिन्यूअस मेमोरी का मतलब होता है ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 ऑल नेक्स्ट टू ईच अदर। ओके लाइक ब्लॉक 1 लाइक दिस ऐसे स्टोर होता है ये ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 सबका ब्लॉक होगा। ओके ऑल नेक्स्ट टू ईच अदर। तो यहाँ एलोकेशन रैंडम होता है, बट यहाँ पर क्या होता है एलोकेशन जो होता है वो रैंडम होता है। बट एरे या एरे हमेशा, जैसे कि ये जो हमने क्या किया है, हमने इंट जेड इक्वल टू 47 लिया और वाई इक्वल टू 50 लिया। ओके तो ये हमारा जो भी ब्लॉक बनेगा वो रैंडम हो सकता है, बट एरे के कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यूअस होता है। जैसे कि ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 एक ब्लॉक बन गया, वो नेक्स्ट टू ईच अदर ही स्टोर होगा। ओके तो एरे हमेशा कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है। जब आप एरे बनाते हो तो कंपाइलर कंटिन्यूअस ब्लॉक रिजर्व करता है एक के बाद एक। ओके सो लेट्स सी व्हाट्स हैपन। मैं एक इंटीजर एरे बनाती हूँ इंट नम, जैसा कि ऑलरेडी मैंने लिया है यहाँ पे इंट नंबर्स इक्वल टू 1 2 5 10। तो मेमोरी में क्या होता है, पहले एक ब्लॉक क्रिएट होता है, ये ब्लॉक क्रिएट हो गया। ओके रैंडम पोजीशन पे, फिर उसके बाद 5 कंटिन्यूअस ब्लॉक एलोकेट होते हैं। जैसे एक हो गया, एक यहाँ पे हो गया, 1 2 3 4। ओके 5 कंटिन्यूअस ब्लॉक्स बन जाएंगे, जो कि क्या करता है कंपाइलर बनाता है ब्लॉक 5। ओके क्योंकि इसमें क्या है कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो इस तरीके से यहाँ पे 4 ब्लॉक बनेगा, 5 ब्लॉक नहीं बनेगा। ओके तो ये किस पे होगा, जीरो। इंडेक्सिंग होती है इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंडेक्सिंग में बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग होती है, जो 1 नंबर है वो 0 इंडेक्स पे होगा, ये 1 इंडेक्स पे होगा, ये 2 इंडेक्स पे होगा, ये 3 इंडेक्स पे होगा। तो ब्लॉक भी इसी तरीके से एलोकेट होते हैं। यहाँ पे ब्लॉक 1 पे 0 इंडेक्स पे क्या है, यहाँ पे 1 स्टोर होगा, और 1 इंडेक्स पे क्या है, यहाँ पे 2 स्टोर होगा। 5 जो होगा, जो 2 इंडेक्सिंग का है वो ब्लॉक 3 पे स्टोर होगा, और जो 10 होगा ब्लॉक 4 पे स्टोर होगा। ओके तो हर ब्लॉक 4 बाइट की होगी। ये वाला ब्लॉक जो होगा वो 4 बाइट का होगा, ये भी 4 बाइट का होगा, ये भी 4 बाइट का होगा, ये भी 4 बाइट का होगा। ओके ओके तो इसके नीचे कैसे स्टोर होगा देखते हैं। यहाँ पे 1 स्टोर होगा, यहाँ पे 2 स्टोर होगा। ओके यहाँ पे 3 स्टोर होगा, और यहाँ पर 10 स्टोर होगा। अंडरस्टूड। ओके तो एरे ये बाकी ब्लॉक्स भी उसी उसके बिल्कुल नेक्स्ट होते हैं, तो कंपाइलर इजीली हर वैल्यू को एक्सेस कर लेता है। ओके ओके सो एरे कैसे बनता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एरे कैसे बनता है। इंट इंट जो होता है वो डेटा टाइप हो गया, और जो ये हमारा ये बताता है कि एरे बनाना है। ये जो हमारा ब्रैकेट है, ओके ये हमें बताता है कि ये एरे बनाना है। एन जो होता है, नंबर्स जो होता है वो एरे का नाम होता है, और इक्वल टू, जैसे कि अभी मैंने तो इस तरीके से वैल्यू असाइन करने के लिए बताया है। एरे देखते हैं, इंट हो गया, ये हमारा डेटा टाइप हो गया, ये हमारा बताता है कि एरे बनाना है। एन जो हो गया इसका वेरिएबल का नेम हो गया। न्यू जो हो गया हमारा न्यू इंट 5, न्यू इंट, इसके अंदर मान लो 5 वैल्यूज यानी कि 5 ब्लॉक बनानी है। ओके तो अगर मैं इसके अंदर 5 दे देती हूँ ना, तो इट मीन्स कि 5 एलिमेंट का एरे क्रिएट करो। गॉट इट। तो इस पॉइंट पर जावा 5 कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करता है, और एन फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस होल्ड करता है। जो एन होता है वो फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस होल्ड करता है। ओके तो एरे का हर ब्लॉक का एक इंडेक्सिंग होता है। मान लो अगर साइज 5 है, मैंने एरे की एन की साइज क्या है, एरे एन की साइज क्या है 5 है। ओके तो लेट्स स्टोर वैल्यूज। ओके मान लो एन, अभी मैं इसमें इंडेक्सिंग 0 दे दी, इक्वल टू 3। ओके तो ये 3 को फर्स्ट ब्लॉक में डालेगा। किस में डालेगा, ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक में डालेगा। ओके
अभी मान लो n पे हमने स्टोर कर दिया, ये हमारा इंडेक्सिंग होता है, जो भी एरे के अंदर में ये स्टोर कर रही हूँ वो इंडेक्सिंग होता है। ओके, अब यहाँ पे 10 मैंने दिया, तो ये 10 को, ये जो 10 वैल्यूज़ है ना, वो इंडेक्स 3 पर, ये क्या है, इंडेक्सिंग है, 0 1 2, ये एरे का नंबर, एरे की वेरिएबल हो गई और ये हमारा इंडेक्सिंग हो गया। तो ये क्या बोल रहा है, इस 10 वैल्यू को इंडेक्स 3 वाले ब्लॉक में स्टोर करेगा। ओके, अगर मान लो अगर इसको रिट्राइव करना हो, लेट सपोज, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, और n में मान लो हम यहाँ पे 3 दे दिए। ओके ओके, तो इसको एक बार प्रिंट कराते हैं, देखते हैं, इसको कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये रन नहीं करेगा। ओके, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि n3 यानी कि n के n यानी कि 3 इंडेक्सिंग पे क्या है, 0 1 2 3, यानी कि यहाँ पे क्या है, 3 इंडेक्सिंग पे 10 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। ओके, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा देखते हैं मेमोरी यूज एग्जांपल्स। ओके, मान लो इंट यहाँ पे n1 ले लेते हैं और इसमें जो है ना 4 नंबर तक ही रखते हैं, 0 1 2 3। ओके, तो 4 ब्लॉक इक्वल टू 4 ब्लॉक, यानी कि जितने भी ब्लॉक्स बनते हैं, ईच जो होता है, ईच ब्लॉक 4 बाइट का होता है, इट मीन्स टोटल 16 बाइट का ये वैल्यू स्टोर करेगा। ओके, ये अभी मैंने इंटीजर का लिया है। इसी तरीके से अगर हम कैरेक्टर का लें तो ये कितना स्टोर करेगा, कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा, 16 बाइट्स का मेमोरी एलोकेट करेगा। ओके, एंड जो कैरेक्टर होता है ना, वो हमारा कैरेक्टर कितना लेता है, कैरेक्टर इक्वल टू 1 बाइट, इट मीन्स 4 बाइट्स का मेमोरी एलोकेट करेगा। जो हमारा इंटीजर होता है वो हमारा 4 लेता है। ओके, तो 4 4 जा 16, एटलीस्ट हमने 4 यहाँ पे दिया तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, और ये जो होता है 1 बाइट लेता है। तो अगर मान लो इसके अंदर मैंने दिया न्यू कैरेक्टर और इसके अंदर अगर 4 दे दिया, तो ये कितना मेमोरी लेगा, क्योंकि ये 1 बाइट का होता है, तो ये मेमोरी लेगा 4 बाइट। ओके, तो कैरेक्टर 4 बाइट लेगा क्योंकि हमने 4 यहाँ पे दिया है, और इंटीजर में 16 लेता है क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू का 4 बाइट होता है। ओके ओके, तो यहाँ पे हमने कवर किया array or a collection of homogeneous element, and store is continuous memory, and every element has an index, and variable holds only the first block address. Okay, and super important concept हमने यहाँ पे देखा है। okay, so इन द नेक्स्ट वीडियो हम एरे पर कोडिंग करेंगे। ये थोड़ा सा बहुत ही बेसिक कोडिंग था, वैल्यू कैसे स्टोर करना है, रिट्राइव कैसे करना है, थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे बेसिक आपको बता दिया कि कैसे हम एरे की इंडेक्सिंग को मतलब कैसे इसको रिट्राइव कर सकते हैं। ओके, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो एरे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इसी के बेसिस पे आगे के सारे हैश टेबल एंड हैश सेट बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं जो कि एरे पे ही डिपेंड है। ओके, तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर लेना, और इस वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत करना क्योंकि ये कोडिंग लाइन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय। You know I can't help these, cause they know they can never touch these.